जी 100% मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है। वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण ऐसे सोच में हमेशा रहता है। वही मेक्स लार्जर देन लाइफ मूवीज, लार्जर देन लाइफ हीरो, द हीरोइन, द विलन, ही मेक्स अ फुल entertainer। एंड ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं। एंड मुझे खुशी हुई है कि ही इज डन इट, एंड अभी ये मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा अभी दारा जी, करण, हाँ जी, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। फिल्म में 6 गाने हैं। आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं। वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूज़िक रिलीज़ होगा। लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है। हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने। नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं। एंड it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए आई थिंक एक राइट पार्टनर होना बहुत ज़रूरी था, जो मिथुन था। दूसरी बात ये है कि बिकॉज फिल्म के विजुअल्स लार्जर देन लाइफ है, बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट करे। एंड मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जब लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था। एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड री इन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज इन टुडेज टाइम्स। सो दैट एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट। थैंक यू। करण, मेरा सवाल आपसे है। पराग। हाँ जी। जिस तरह से आपका ट्रेलर देखा, आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। थैंक यू। और जिस तरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं, और पिछले दिनों हम साउथ की फिल्मों का भरमार देख रहे थे और जो कंटेंट देख रहे थे, क्या बॉलीवुड अब कंटेंट को लेके उस तरह से सोच रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा सोना से है कि सोना, क्या आपके हिस्से में कुछ एक्शन आया है जिस तरह से दिख रहा है, या पहला जवाब दे दूं? अच्छा, तो सर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग। मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली हैं, वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो। द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ मेट विद ह्यूमंगस सक्सेस। एंड मुझे लगता है कि एज अ कंट्री वी शुड ओनली बी सेलिब्रेटिंग दैट, नथिंग एल्स। एंड आई होप कि हम सब मिलके वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रिएट कर पाएँ। जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के सब्मिशन के लिए, उसी कन्विक्शन से सोच पाएँ जिस कन्विक्शन से इन सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स सोच पाएँ। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ द कन्विक्शन। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट वेदर अ साउथ इंडियन फिल्म वर्कड और एन हिंदी फिल्म वर्कड। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। वानी जी, तो टूम रेडर जितना एक्शन नहीं किया मैंने, पर होपफुली नेक्स्ट अगली फिल्म में, बट थोड़ा बहुत मौका मिला है एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट। संजय सर थे एंड आरके वाज आल्सो देयर इन दैट एक्शन स्टंट दैट आई डिड। एंड आई रिमेंबर एक सीन था वे संजू सर हैड टू स्लैप वानी एंड वानी वाज टेलिंग संजू सर, आप सच्ची में मारो। लगा दो एक जोर की, संजू सर बोल रहे मैं सच्ची में मारूं। No, but Sanju sir was like, नहीं मैं नहीं मार सकती हूँ, so little like I can't hit you, so I think he was just being protective and She very. wanted a real reaction. So I think I'm a method actor that way.